चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 पर बात करते हैं। पढ़िए। इन द फॉलोइंग एपीज, अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस के बेस्ड पर सवाल है ये। फाइंड द मिसिंग टर्म्स इन द बॉक्सेज। ये बॉक्स है, इनमें मिसिंग टर्म को फाइंड आउट करना है। सारे क्वेश्चंस जो है एपी के हैं। देखिए, ऐसे क्वेश्चनों को फर्स्ट टर्म ए और कॉमन डिफरेंस डी लेकर के ही बात करेंगे। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सॉल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। फर्स्ट टर्म दिया हुआ है ए। फर्स्ट टर्म ए की वैल्यू है 2 और अगर सेकंड टर्म, फर्स्ट टर्म को ए से लिखते हैं 2 है, सेकंड टर्म की वैल्यू निकालें तो a प्लस डी होती है, यही फाइंड आउट करना है। और थर्ड टर्म की वैल्यू होती है a प्लस 2d, जिसकी वैल्यू 26 दिया हुआ है। a की वैल्यू अगर 2 पुटअप कर दें तो d फाइंड आउट हो जाएगा। 2 प्लस 2d इक्वल टू 26। 2d इक्वल टू 2 इधर करेंगे माइनस हो जाएगा, 24 बचेगा। d इक्वल टू डिवाइड हो जाएगा, 2 से 12 आ जाएगा। तो d की वैल्यू फाइंड आउट हो गई 12। देयरफॉर सेकंड टर्म, जो कि सेकंड टर्म को फाइंड आउट करना है, at की वैल्यू a प्लस d, दोनों की वैल्यू लगा दो। 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 4। देयरफॉर यहां पर जो वैल्यू आएगी 4 इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर सेकंड में फर्स्ट टर्म को a1 को a लेट कर लीजिए, सेकंड टर्म a2 a प्लस डी होता है, जिसकी वैल्यू की 13 है। थर्ड टर्म a3 इक्वल टू a प्लस 2d नहीं है, ये क्वेश्चन मार्क है। फोर्थ टर्म की वैल्यू दे रखा है, फोर्थ टर्म होता है a प्लस 3d इक्वल टू 3। तो a प्लस डी इक्वल टू 13, a प्लस 3d इक्वल टू 3। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके a और d फाइंड आउट कर लेंगे तो सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगी। माइनस कर दीजिए, a प्लस 3d इक्वल टू 3 है और a प्लस d इज इक्वल टू 13 है। माइनस कर दिया जाए, अगर सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो d कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ 2d इक्वल टू -10, d इक्वल टू -5 फाइंड आउट हो गया। जब d की वैल्यू -5 आ गई तो इसको चाहे इसमें पुटअप कर दीजिए, चाहे इसमें। सिंस a प्लस d इक्वल टू है 13, देयरफॉर a प्लस और d की वैल्यू प्लेस कर दीजिए 13, a इक्वल टू आ गई 18। a और d की वैल्यू जब फाइंड आउट हो गई तो सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो गई। फर्स्ट टर्म की वैल्यू यहां से, फर्स्ट टर्म a इक्वल टू d है, a इक्वल टू a की वैल्यू 18। और कौन सा थर्ड टर्म फाइंड आउट करना था, a प्लस 2d, a के 18 और d -5 इक्वल टू 13। तो इस बॉक्स में अगर फिलअप करेंगे तो a1 की वैल्यू फाइंड आउट हो गई 18 और थर्ड टर्म की वैल्यू 13। इस तरीके से क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है, a1 फर्स्ट टर्म a की वैल्यू 5 दिया हुआ है और ये कौन सा टर्म है, 1 2 3 फोर्थ टर्म। फोर्थ टर्म की वैल्यू दिया है 9 होल 1/2 और फोर्थ टर्म होता है a प्लस 3d इक्वल टू 9 2 जा 18, 19/2। a की वैल्यू 5 रिप्लेस कर दीजिए, d फाइंड आउट हो जाएगा 19/2। 3d इक्वल टू 19/2 -5 उस साइड में ले गए, 3d इक्वल टू 2 एलसीएम हो गया 19 -10, 3d इक्वल टू 9/2, d इक्वल टू, ये 3 जा 9 कट गया, d की वैल्यू 3/2 फाइंड आउट हो गई। देयरफॉर हम लोगों को सेकंड और थर्ड टर्म फाइंड आउट करना है। देयरफॉर सेकंड टर्म a प्लस डी, जिस टर्म को निकाल फाइंड आउट करना होता है उससे एक नंबर लेस करके d से मल्टीप्लाई किया जाता है। 2 है तो 1d, और अगर a3 निकालना होता है, 3 निकालना है तो a प्लस 2d।
3 है तो 1 लेस कर दिया जाता है। फार्मूला होता है n-1 इंटू डी, a प्लस n-1 इंटू डी। a और d की वैल्यू दोनों फाइंड आउट है मेरे पास। 5 प्लस 3/2 कैलकुलेट हो गया 13/2। यहां पर फाइंड आउट करेंगे a की वैल्यू 5 प्लस 2 इंटू 3/2, 2 कैंसिल आउट इज इक्वल टू 8। तो यहां पर आप फिलअप कर दीजिए d की वैल्यू 13/2 और यहां पर 8। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। जैसे मैंने इन क्वेश्चंस को सॉल्व किया उसी तरीके से सिमिलरली सारे क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लेंगे। जैसे यहां है a की वैल्यू, फोर्थ क्वेश्चन पर बात करें, फोर्थ क्वेश्चन में a की वैल्यू -4 है और 1 2 3 4 5 6 टर्म की वैल्यू 6 है। तो a प्लस 5d इक्वल टू 6, a की वैल्यू -4 प्लस 5d इक्वल टू 6, 5d इक्वल टू 10, d इक्वल टू 2। d की वैल्यू फाइंड आउट होगी, 2 ऐड करते चले जाइए। नेक्स्ट टर्म 5 -4 प्लस 2 कर देंगे तो -2, -2 में प्लस 2 कर दीजिए 0, 0 प्लस 2 कर दीजिए 2, 2 प्लस 2 कर दीजिए 4 और 4 में 2 ऐड कर दीजिए 6। इस तरीके से फाइंड आउट हो गया। सिमिलरली इस क्वेश्चन को भी आप सॉल्व कर लेंगे। तो यह क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ।